जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चंस अक्सर आता रहता है, जितनी भी हमारी इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वे जब क्वेश्चंस पेपर बनाते हैं तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस को रखते हैं सीक्वेंस में। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली एग्जामिनर प्रिपेयर करता है और कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हमेशा देखने में आते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है उस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ मैं यहाँ हिट मेथड की बात करूँगा, जैसे हम अपने हिट मेथड एक कहते हैं। तो फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द नेचर ऑफ discuss the nature of sequence UN where UN is equal to, मतलब any term of the sequence 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus and so on 1 by n। अच्छा, यहाँ नेचर की हमने बात की है। नेचर्स का मतलब वही कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बस दो ही चीज़ें हैं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सारी बातें उसमें आ जाती हैं। जब हमने यहाँ नेचर की बात कहा कि जनरली क्वेश्चंस जब बनाया जाएगा ना यूनिवर्सिटी के पेपर्स में, तो वो ये पूछता है कि प्रूव करिए कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। वो ये सब चीज़ें पूछता है। उन सभी चीज़ों को कंबाइंड नाम हमने नेचर रख दिया है कि ये सीक्वेंस का नेचर कैसा है, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, मोनोटोन सीक्वेंस है या नहीं है, या ऑक्सिलरी सीक्वेंस है। ये सब बातें यहाँ नेचर में आ जाती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है, जनरली ये थोड़ा टफ क्वेश्चनों में शुमार होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे कैसे? पहली बात ये कि सीक्वेंस को थोड़ा हम देखते हैं क्या है। अब आप कैसे, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चंस दे तो आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम यहाँ कुछ रूल बनाने जा रहे हैं, कुछ स्टेप लिख रहे हैं। वैसे स्टेप को आप लिखेंगे। जैसे सीक्वेंस यूएन है, राइट, ऐसे लिखिए। अब ये क्या होता है, व्हाट, जैसे होता है कि U1, U2, U3 टर्म थोड़ा लिख रहे हैं, UN एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस इस टाइप का अगर गिवन है, थोड़ा इसको ऐसे लिखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक मतलब वो पूरी उसकी एनालिसिस हो जाएगी, कंप्लीट एनालिसिस की वो सीक्वेंस के टर्म्स कैसे हैं। नहीं, जनरली ये स्टूडेंट इसको समझ ही नहीं पाता है, बिगिनर स्टूडेंट, वो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि जनरली अब तक वो जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है यूएन का, वो डायरेक्ट एन का फंक्शंस दे देता था, या कुछ नंबर्स आप एक ही टर्म्स बार बार रिपीट होता था, ऐसा होता था। वो सम में नहीं देता था। एक्चुअल में ये जो है हमारे एन टर्म का ये सम है, ये कुछ नंबर्स के सम दिए गए हैं। वो सम जब आप निकालेंगे एन टर्म का, तो वो ये मेरा सीक्वेंस है जो एन पे डिपेंड कर रहा है। तो उसी बात को हम लिखने जा रहे हैं कि अगर ये सीक्वेंस ऐसा दिया है तो इसके फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म का मतलब क्या है। क्योंकि जनरली बिगिनर स्टूडेंट इसके जो सीक्वेंस के जो टर्म है ना, उसको समझ नहीं पाता है। तो उस चीज़ को मैं पहले यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ। जब भी ऐसा सीक्वेंस दे तो आप क्या करें, आप UN ऐसे लिखिए, ऐसे लिखा जाता है, ये तो आपको नॉलेज है। अब UN का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म का मतलब है 1 दिस। सेकेंड टर्म का मतलब क्या है कि 1 + 1 by 2 दिस। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, 1 + 1 by 2 + 1 by 3। फोर्थ टर्म का मतलब क्या है कि इसके फोर्थ टर्म का सम एंड सो ऑन 1 + 1 by 2 + 1 by 3 plus and so on 1 by n। अब एंड so on, ये सीक्वेंस का मतलब हमारा ये है कि फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में है, थर्ड टर्म मतलब कि 3 नंबरों का 1 + ये सम है। फोर्थ का मतलब क्या होगा, U4 क्या होगा। अगर मैं यहाँ U4 लिखूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द U4, बात समझ में तो आ गई होगी। 1 + 1 by 2 + 1 by 3 + 1 by 4, मतलब इनका जो सम आएगा वो सम हमारा U4 होगा। U10 का मतलब क्या होगा, प्लस एंड सो ऑन U10 तक आप लाइए। अब उनका जो सम होगा वो हमारा U10 होगा, मतलब जो 10वां जो टर्म है हमारा सीक्वेंस का वो होगा। अच्छा, अभी UN क्या है, ये जो नंबर्स दिए हैं, जो n टर्म्स के जो आप सम निकालेंगे वो हमारा यहाँ UN होगा। ये तो बात अब समझ में आ गई। तो ये हमारा सीक्वेंस ऐसा है। तो एक्चुअल में है क्या, हम अब हिट मेथड की यहाँ बात करने जा रहे हैं। जब भी ऐसा कोई सीक्वेंस दे जहाँ उसके ईच टर्म पॉजिटिव हो, पहली बात हमने क्या कहा कि जब भी कोई सीक्वेंस इस फार्म का दे और उसके ईच टर्म पॉजिटिव के हों, तो आप कैसे उस चीज़ को हिट करेंगे। देखिए, हिट की बात मैं यहाँ कर दूँ, उसके बाद में थोड़ी और बात करेंगे। यहाँ
कि एक्चुअल में ये जो मेरा यूएन है ना, ये ऐसा है समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 to n 1/r। क्या है ये जो है nth पार्शियल सम है दिस, इसको हम लोग nth पार्शियल सम कहते हैं। और सीरीज की दुनिया में हम लोग एशियन लिखते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी आपसे कोई पूछेगा एग्जामिनर है, आप लिखने जा रहे हैं कि सीरीज का कंसेप्ट ले रहे हैं कि सीक्वेंस का, नहीं, आप जो हम बता रहे हैं मेथड को उसको अडॉप्ट करें। वहाँ तो कोई बात नहीं कि कैसे लगा रहे हैं, वो डजन मैटर, कोई मैटर थोड़ी होता है। एशियन क्या लिखते हैं सीरीज, वो लिखते हैं u1 + u2 + n.1 un, ये लिखते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, nth पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस un, राइट। अब यहाँ जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी एशियन निकालते हैं, इसी को हम लोग यस कहते हैं दिस। और इसी को सीरीज की दुनिया में समेशन n वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी भी un लिखा जाता है। ये बात हो गई। अच्छा, हम ये लिख क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है, अपना रीज़न समझिए। कि जब हम सीक्वेंस के बारे में आते हैं, जब हम सीक्वेंस की एनालिसिस करते हैं, तो सब लोग ये चाहते हैं, यानी सबका उद्देश्य यही रहता है, फुल एंड फाइनल टारगेट ये रहता है कि एन के एन प्रकारेण लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकाला जाए। अगर ये आप निकाल लेते हैं तो फिर तो क्वेश्चन से आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, यही नहीं निकलता है तो प्रॉब्लम रहती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un किसी भी सीक्वेंस का अगर निकल गया, अगर वो फाइनाइट यूनिक आ रहा है तो कन्वर्जेंट है। अच्छा, फाइनाइट बहुत डिफरेंट वैल्यू दे रही है तो फिर उसके सब लिमिट पॉइंट्स होंगे और कन्वर्जेंट नहीं होगा, फिर वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अच्छा, लिमिट n टू इन्फिनिटी सारे फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो उसको हम लोग फाइनाइट ऑक्सीलेशंस कहते हैं। अच्छा, बहुत सारी वैल्यू आ रही है उसमें इन्फिनिटी भी आ रहा है तो इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस का कंसेप्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये फाइनाइट और यूनिक नहीं है तो चुटकी बजाते मैटर फिनिश हो जाता है कि वो जो मेरा जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट नहीं होगा तो डाइवर्जेंट होगा, बाकी कहानी वहीं फिनिश हो जाती है। ये आप निकाल लेते हैं तो कहानी फिनिश हो जाती है। अच्छा, अब हम किस बात को करने जा रहे हैं उस बात को बता दें। जो मैं हिट कह रहा था डायरेक्ट कि गेंद को देखिए और बल्ला को सीधे साधिए और उड़ा दीजिए, वो उस कंसेप्ट की मैं बात यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। वो ये है कि अगर सीक्वेंस का ईच टर्म पॉजिटिव है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो तो टर्म्स को देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हिट कर जाइए। क्या हिट है? हिट ये है कि ये जो टोटल जो कंसेप्ट चलेगा वो कंसेप्ट चलेगा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये है, ये कंसेप्ट चलेगा। और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स में जब आप एशियन लिखते हैं, जैसे यहाँ un डिफाइंड है, un इज दिस मच, यानी u1 + u2 + n.1 un, ये जो मेरा है, तो ये जो मेरा nth पार्शियल सम है या ये जो सीक्वेंस है वो हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। दिस इज द हिट। ये हिट है कि अगर कोई सीक्वेंस इस फॉर्म का दिया हो और उसके ईच टर्म पॉजिटिव है तो बिना सोचे और समझे सीधे बल्ले को गेंद को देखिए और बल्ले को साट के उड़ा दीजिए। डेफिनेटली 6 जाना ही जाना है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। तो अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करता है तो हिट की बात आ गई क्या, या देखते ही फैसला कर लेंगे सीक्वेंस जैसे है इसके ईच टर्म पॉजिटिव है, राइट। अच्छा, यानी सम के दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये जो सीक्वेंस होगा वो mi सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और एक बात और, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये बात हो गई। और दूसरा भी हमने एक रिजल्ट ही पढ़ा कि अगर कोई mi सीक्वेंस हमारे पास है और बाउंडेड एबव है तो कन्वर्जेंट होता है। तो चलिए हम उस चीज़ को देखते हैं, बट हम इसकी यहाँ बात करेंगे ना कि यहाँ हिट कैसे करेंगे, उस हिट की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ कंसेप्ट है। तो ये जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप un निकाल रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। और ये क्या है? सम ऑफ द सीरीज है। मीनिंग क्या है कि अब हमारा डिसीजन जो होगा ना सीरीज पे हो जाएगा। जैसे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालेंगे तो क्या मतलब हुआ भाई, जैसे अभी हमने un देखा, वो un का मतलब ये सम है। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालते हैं तो मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/n n.1 इन्फिनिटिव नंबर्स ऑफ द टर्म। मतलब हो गया समेशन 1/n, n वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये मतलब हो गया इसका। ये कॉन्सेप्ट है इसका। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मतलब ये हो गया।
अब इसका नेचर कैसा होगा, जैसा सीरीज का होगा। तो अगर सीरीज आपने पढ़ी है ऑलरेडी, सीरीज पे हमने काफ़ी वर्क किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर वहाँ कहीं भी सीरीज पे अगर कोई कन्फ्यूजन तो उसको आप जाके देख सकते हैं। बड़ा अच्छा खासा हमने बहुत और डीपली वहाँ सीरीज पे हमने वर्क किया है। और ये तो बड़ा फेमस एक रिजल्ट होता है सीरीज की दुनिया में, समेशन 1/NP इज, ये कन्वर्जेंट होता है इफ़ P हमारा ग्रेटर देन 1 हो, और ये डाइवर्ज कर जाता है, R डाइवर्जेंट होता है, इसको P टेस्ट भी कहते हैं, लेस देन R = 1। तो अब इस सीक्वेंस का नेचर जो है या दारोमदार जो भी सीरीज पे डिपेंड करेगा। और मुझे पता है कि ये सीरीज बाय दिस P टेस्ट इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि इसका जो सम आएगा वो इन्फिनिटिव आएगा। मीनिंग ये हो गई कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अगर मैं UN निकालूं तो ये इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो दिस सीक्वेंस इज द डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटिव। बात फिनिश हो गई, कहानी समाप्त हो गई, कोई ज़रूरत नहीं हो सब सारे लफड़े की बात करने की। हाँ तो जब भी ऐसा कहीं भी क्वेश्चन हो तो अगर इस वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि इसके कॉन्सेप्ट को आपको सीरीज पे यूज करिए। मतलब ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब UN निकालने जाते हैं ना, तो एक्चुअल में आप वो जो पॉजिटिव जो मेरी सीरीज है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स के आप सब निकालने जा रहे हैं। तो जो सीरीज की जो हमारी पॉजिटिव सीरीज की जो गेम है वो वहाँ गेम शुरू हो जाती है। तो यहाँ यूज द कंसेप्ट ऑफ दिस सीक्वेंस इज द डाइवर्जेंट। अच्छा, हमने भी कहा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, उसके लिए भी आप देख सकते हैं, वो सीधा सा पार्ट चाहे आप निकाल सकते हैं। ये वैल्यू UN+1 माइनस अगर UN निकालेंगे तो 1/n+1 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। और ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मीनिंग हो गई कि UN+1 ग्रेटर देन UN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यस, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या जो अभी हमने एक हिट मेथड की बात की कि सीधे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो धुआंधार, वो ये कि अगर सीक्वेंस के टर्म्स जो है जो nth पार्शियल सम के रूप में अगर दिए हुए हैं और ईच टर्म्स अगर उसका पॉजिटिव है तो सीधे हिट करिए कि वो जो सीरीज़ बनेगी आपकी वो पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज़ है। और हमेशा उसका जो nth जो पार्शियल सम होता है, नहीं जो सीक्वेंस होता है हमेशा मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। लेकिन अगर निगेटिव होगा तो फिर ये हिट काम नहीं करेगा ना, क्योंकि हर गेंद को तो आप हिट करेंगे नहीं, और हर गेंद को आप हिट करेंगे तो आप डेफिनेटली है अंजाम समझ रहे हैं क्या होगा। तो अंजाम सही हो, अच्छा हो, आप पहले टेस्ट लगाने के पहले उन टर्म एंड कंडीशंस को देखिए। तो टर्म एंड कंडीशन ये है कि यहाँ एप्लीकेबल है जहाँ उसके ईच टर्म पॉजिटिव है। अगर वो ऑक्सीलेटरी है तो फिर वो अल्टरनेटिंग सीरीज का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग सीरीज के जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो आप बिल्कुल इस टाइप पे आप उसकी सोच को आप लाएँ और ऐसे लगाएं। अब हम लोग सीक्वेंस की दुनिया में एक नई चीज़ पे आते हैं, और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इम्पॉर्टेंट कह के हम सीक्वेंस की अहमियत को कम कर दे रहे हैं। इसका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसके इम्पॉर्टेंट को कम किया जा सके, क्योंकि हर चैप्टर से, हर चैप्टर नहीं, इसके हर पार्ट से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, हमेशा बनाए जाते हैं। जब हम लगाएंगे तो दिखाएंगे ही। अब हम आते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सब सीक्वेंस, कि ये जो सब सीक्वेंस है इसका कंसेप्ट क्या है। तो लिस्टर जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं, साथ साथ नोट भी बनाते रहें तो थोड़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी, बात समझने में आसानी रहेगी। तो चलते हैं, आते हैं, देखते हैं। चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ सबसीक्वेंस। ये क्या है, सबसीक्वेंस क्या है देखते हैं। पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसकी बात तो हम एनालिसिस करते हैं कि लेट UN बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। मैं रियल नंबर नहीं लिखता हूँ, आप लिखते रहिए। एग्ज़ाम आपको देना है तो आप लिखते रहिए, रियल नंबर करते रहिए, बट आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेट UN बी ए सीक्वेंस एंड
RNBA, क्या प्रॉब्लम है भैया, चलते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। एंड RNBA स्ट्रिक्टली वर्ड्स पे ध्यान देंगे एक एक सीरियसली, क्योंकि वर्ड्स में ही कीवर्ड्स मेरे छुपे होते हैं, कुंजी छुपी रहती है, आत्मा छुपी रहती है, रहस्य है, तो सब चीज़ें ध्यान देंगे आप वर्ड्स पे। लेट UN be a sequence and RN be strictly monotonically increasing sequence of natural number। ठीक है, अब थोड़ी एक लाइन में क्लियर करूँ थोड़ा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। लेट UN be a sequence, UN कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। अच्छा, एंड क्या है आपके पास, RNB। अच्छा, यहाँ बात आ गई ना, ये स्ट्रिक्टली MI सीक्वेंस है ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब RN का जो पूरा हमारा कीवर्ड्स है, जो अंतरात्मा है पूरी यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। और इसको एक लाइन्स में अगर मैं मैथमेटिकली एनालिसिस कर दूं तो इसका मतलब ये है कि अगर सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है, तो वो फंक्शन है, और सबको पता है उसका डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है। तो जब आप लिखे हैं सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट जाएगा, यानी सीक्वेंस का जो रेंज होगा ना, वो नेचुरल नंबर से ही होगा। तो इसको हम लोग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स का मतलब कि उसका आउटपुट यानी जो रेंज और रेशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा, ये तो सब रियल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, सीक्वेंस, रेशनल नंबर, दीज आर ऑल द रियल नंबर्स। तो अगर रियल नंबर्स कह देते हैं तो उसमें सब आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने नेचुरल नंबर्स कह दिया तो बात स्ट्रिक्ट कर दी ना कि उसका रेंज नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर भी नहीं हो सकता है, मतलब वो प्लस माइनस हो, -2 -3 जीरो नहीं हो सकता है। रेशनल मतलब P/Q के फॉर्म का नहीं होगा। मतलब जो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, कहने का हमारा मतलब क्या है, वो भी बात लिख दें ताकि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। वो ये कि जो नेचुरल नंबर का जो मेरा सेट है, ये 1 2 3 4 5, कहाँ तक भाई, जहाँ तक आप लिख डालिए, दिस इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो हर सीक्वेंस का डोमेन तो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन रेंज जरूरी नहीं है, रेंज कुछ भी हो सकता है। तो जो रेंज होता है उसी का सीक्वेंस कहा जाता है। तो जनरली जो हम लोग लिखते रहते हैं, जो आदत हो जाती है, और चूंकि रियल एनालिसिस की बातें पढ़ते हैं तो लेट UN बी द सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर लिखते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड चीज़ें हैं तो फिर वो डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ जो RN हमने लिखा है, RNB सीक्वेंस जो है ना, वो नेचुरल नंबर्स का है। मतलब कि जो उसका आउटपुट मिलेगा, यानी जो रेंज जो RN का मिलेगा, वो हमारा क्या मिलेगा, दिस इज वो नेचुरल नंबर होगा। तो RN ऐसा हमारा सीक्वेंस है। ठीक, तो RN की मीनिंग क्लियर हो गई। UN तो पता है, ये कोई सीक्वेंस है। देन अब आ जाइए यहाँ, देन सब सीक्वेंस ऑफ UN, दिस इज डिनोटेड बाई, हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और भी बहुत सारे हैं रिप्रेजेंटेशन देने के, UN एंड इट्स एलिमेंट्स आर इट्स नंबर, एलिमेंट्स आर नंबर, जो भी आप लिखना चाहें, एंड इट्स एलिमेंट्स आर नंबर आर, कौन से लिखे जाते हैं, UR1, UR2, UR3, URN एंड दैट्स वन दिस। तो ये मेरी जो है सब सीक्वेंस की डिफिनीशन है। दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द सब सीक्वेंस हियर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही डिफिनीशन सब सीक्वेंस की है तो हम इस चीज़ को समझेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, उसके लिए भी अभी हम चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश कर दे रहे हैं। ये बात ये तो ठीक है, तो साहित्यिक डिफिनीशंस की बात है, ये हो गई। बट इस साहित्यिक डिफिनीशंस का हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, उस एप्लीकेशंस पे थोड़ी बात आ जाए। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल्स ले करके इसकी अंतरात्मा को क्लियर कर दे रहे हैं। आप घबराएं ना, बस सिर्फ धैर्य धारण करें। लेट हम कर ले रहे हैं कोई सीक्वेंस, चलिए आ जाइए, बड़ा एक ईजी सीक्वेंस मैं ले रहा हूँ, ये चलिए ले लिया N, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो फिर ऐसे लिखेंगे, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड so on। अब सब सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, सब सीक्वेंस का कैसे बनाएंगे आप, तो आप सीख लीजिए। RN
अब आर्यन यहाँ क्या है, अब ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो फिर ये तो फिर आप कोई डजन मैटर, वो मैटर ही चीज़ नहीं है, तो फिर तो ये आपके अंतरात्मा में चीज़ चली जाएगी। आर्यन आप कैसे लिखेंगे उस चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ। और बी सीरियस हो जाइए, दिल और दिमाग थोड़ा आप कंसंट्रेट करिए। व्हाट इज़ द, क्योंकि आर्यन पे ही सब सारी चीज़ छुपी हुई है, सब सीक्वेंस का टोटल दारोमदार आर्यन पे है। तो अगर आपको आर्यन क्लियर हो गया ना तो फिर सब सीक्वेंस में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इतने मैं यहाँ एग्जाम्पल पटक दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बट आप कंडीशन ये होगी कि आप सीरियसली वॉच करना है। अगर सीरियसली वॉच नहीं करेंगे, कहीं भी स्किप करेंगे तो मैटर फिनिश हो जाएगा। आर्यन का मतलब सिंपली ये है कि एन का कोई भी आप रिलेशन लिख दीजिए, नेचुरल नंबर का जो आपकी इच्छा लिख दीजिए। बट ये ध्यान रखिए कि जब आप 1 लिखें वहाँ 2 पुट करें, 3 पुट करें, मतलब एन का कोई फंक्शन बना लीजिए, जो आपकी इच्छा बनाइए, नेचुरल नंबर का फंक्शन बनाइए, मतलब एन के फॉर्म का यहाँ लिखना है, जो लिखना लिख डालिए। बट ध्यान ये देना है कि जब वहाँ हम एन 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, कुछ भी पुट करें, तो जो आउटकम निकल के आए, जो बाहर आए, वो भी नेचुरल नंबर ही आए। बस आपका काम फिनिश हो गया। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है सर हम आर्यन इज इक्वल टू एन स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या हम सब सीक्वेंस बना पाएंगे? क्या यू आर्यन बनेगा क्या हमारा? क्योंकि मुझे तो बस ये बनाना है यू आर्यन, और ये आर्यन डिफाइन करना है। कैसे भी हमने बता दिया कि आर्यन आप एन का फंक्शन लिखिए, ऐसा फंक्शन लिखिए कि एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे कि जो मेरा रेंज आए, जो आउटकम आए, जो बाहर निकले, वो नेचुरल नंबर ही निकले। अब इसे देख लीजिए, अगर एन 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर 1 होता है, ऐसे नेचुरल नंबर है 1। 2 पुट करिए 4 आएगा। कोई भी नेचुरल नंबर पिकअप करिए, और नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो नेचुरल नंबर होता है, तो ठीक है यस। तो फिर ये सब सीक्वेंस बन गया। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अभी यू आर्यन हो गया, अब नंबरिंग आप कर दीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, यू R1, यू R2, यू R3 एंड डॉट्स ऑन करिए। अब आ जाइए, R1 क्या होगा यहाँ? R1 इज व्हाट? दिस इज द 1 स्क्वायर 1। R2 क्या होगा? 4 होगा। R3 क्या होगा? व्हाट इज द R3? 9 होगा। और R4 अगर आप लिखते हैं, R4 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 आएगी। बट पुट करिए यू R1 कितना आ गया? 1, तो ये हो गया U1। R2 कितना आया है मेरा? 4 आया है, तो फिर ये U4 हो गया। R3 कितना आया है? 9, तो ये U9 हो गया। देख रहे हैं क्या है ये? मतलब कि U1, U4, U9 इस टाइप के जो मेरे सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे, दीज आर डेफिनेटली इज सब सीक्वेंस। किसका सब सीक्वेंस है? सब सीक्वेंस ऑफ UN, ये जो 1/n दिया है। अच्छा यही नहीं होगा ना, आप कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं सर हम आर्यन ये लिख के ले आते हैं n-1, ठीक है आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखिए। लेकिन अब ये n नेचुरल नंबर से पिकअप करना है, नेचुरल नंबर से इस चीज़ को आप पिकअप करिए, तो आर्यन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए। वही यहाँ बात लिखा है, सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल नंबर। ये जो वर्ड यूज किया गया, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है? इस वर्ड का कंसेप्ट ये है कि जब आप आर्यन में जब n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे, तो जो आउटकम जो आर्यन का बाहर आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो इसी बात को लिखा गया है, आर्यन भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, घटते हुए क्रम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लिखिए। अब यहाँ को मान लीजिए कोई स्टूडेंट दे रहा है कि सर ये हमारा इस आर्यन के लिए सब सीक्वेंस बने या क्या नहीं, तो देख लीजिए अगर n1 लिखेंगे तो फिर तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर 1 नहीं हो, तो फिर ये नहीं ले जाएंगे, ये नहीं ले पाएंगे आप। या तो n1 छोड़ करके n ग्रेटर देन 2 से बात शुरू करिए, वो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अगर 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ 1 + 1 कर दीजिए। अब चलिए लिखिए, R1 क्या हो गया आपका? 2 हो गया। R2 कितना हो गया? अगर 2 लिखेंगे 3 हो गया। R3 लिखेंगे तो 4 आएगा। तो बना लीजिए, क्या करना है। अब यहाँ देखिए एक और आपका बन जाएगा, लिखिए R1 कितना है यहाँ? 2 है, तो ये U2 हो गया। उसके बाद R2 लिखेंगे तो U3 आएगा। अब R3 की वैल्यू 4 है तो U4 हो गया, एंड डॉट्स ऑन। तो ये जो मेरा बन के आएगा, तो ये मेरा सब सीक्वेंस हो जाएगा। तो U2 निकाल लीजिए, U2 क्या आएगा यहाँ? अब हमारा सीक्वेंस तो ये है, तो यहाँ 2 लिखिए तो 2 हो गया। U3 यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 आएगा, 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, एंड डॉट्स ऑन। तो ये जो मेरा होगा ना, ये डेफिनेटली दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ दिस। तो ऐसे आप कुछ भी लिख दीजिए, आर्यन का फंक्शंस और नेचुरल नंबर कंडीशन से वो मिलनी चाहिए, तो उसका सब सीक्वेंस हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, आर्यन इज इक्वल टू 1/n, क्योंकि ये तो भी फंक्शन है नेचुरल नंबर का,
रिलेशन में है, ठीक है बिल्कुल है। लेकिन अभी हमने क्या बात कही कि n की वैल्यू आपको 1 2 3 से लिखना है, क्योंकि आपको तो वैल्यू ये निकालना है, R1 निकालना है, R2 R3 एंड R1 ये वैल्यू निकालनी है, और जनरल वैल्यू Rn इज इक्वल टू 1/n है, ये है आपका। तो R1 कैसे निकालेंगे, n1 पुट करना होगा, तो जब n इसमें 1 आप पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा, 1/1 1 आएगा, ठीक है, तो 1 नेचुरल नंबर है। लेकिन जब R2 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो सारी 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि 2 तो नेचुरल नंबर जब आप लिखे हैं तो हमने कहा था आउटकम नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये आउटकम तो 1/2 है, नेचुरल नंबर है नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो Rn इज इक्वल टू 1/n लेके आप सबसीक्वेंस नहीं बना पाएंगे। तो यानी दिस इज ए नॉट सबसीक्वेंस, ये Rn इज इक्वल टू 1/n लेकर के हम सबसीक्वेंस किसी un का हम क्रिएशन में नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो Rn इज इक्वल टू क्या मैं n क्यूब ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या Rn में 2n स्क्वायर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब तो बात आपको समझ में आ गई, अब आप सब सीक्वेंस बना लेंगे किसी भी सीक्वेंस का। बस ये Rn ले लीजिए, जो भी इच्छा ले लीजिए, बस ध्यान में रखना है कि जब 1 2 3 आप पुट करें तो जो भी वैल्यू मिले बस वो नेचुरल नंबर मिलनी चाहिए। तो जो आप Rn लेते हैं ले लीजिए, कितने ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सब सीक्वेंस होते हैं। चलिए अब आप एग्जाम्पल लेके बनाइए, अपना चीज़ों को देखिए, बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप चुटकी बजाते ही बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही हुई। ये कंसेप्ट ऑफ सब सीक्वेंस तो बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए वहाँ Rn जो लिखा गया ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और वो सीक्वेंस जो है वो नेचुरल नंबर की बात कही गई है। अब जैसे हम मान लीजिए कोई एक और एग्जाम्पल ले लें, यहाँ कोई भी जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक सीक्वेंस ले लेते हैं un, ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस हम un लेने जा रहे हैं जिसका nth टर्म जो है हमने यहाँ n+1/n² लिखा, ठीक है। n बिलोंग्स टू n, ये तो अंडरस्टूड कॉमन सेंस की अब बात है यहाँ सीक्वेंस की दुनिया में। अब मुझे इसका सब सीक्वेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप, क्या बताया हमने, बस एक Rn आप ले लीजिए। अब यहाँ जो चाहिए वो n का फंक्शन लिखिए, बस दिमाग में ये रहे कि n लिखने पे वो नेचुरल नंबर मिले। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि सर मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ 3n+5, ठीक है, लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब R1 निकाल लीजिए, तो R1 कितना आएगा, 1 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। R2 लिखेंगे तो क्या आएगा, बता दीजिए R2, बस 2 लिखना है, 6 हो गया, 6 5 11 हो गया। अच्छा, R3 क्या आएगा, n की जगह 3 लिख दीजिए, 9 5 14 हो जाएगा, एंड R1 ऐसे लिख दीजिए। अब सब सीक्वेंस कैसे बनता है, वो सब सीक्वेंस हमारा URn होगा। अब यहाँ क्या होगा, UR1 UR2 UR3 एंड R1। चलिए लिखिए, R1 कितना है यहाँ 8 है, तो U8 से शुरू होगा। यानी अब ये UN जो सीक्वेंस है इसका ये जो सब सीक्वेंस बनेगा वह U8 से शुरू होगा। उसके बाद सेकेंड टर्म इसमें क्या आएगा, U11 आएगा, उसके बाद U14 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसे आप लिखते रहिए, मिलते रहेंगे। अच्छा, अब U8 क्या है, तो U8 यहाँ से निकाल लीजिए या 8 पुट कर दीजिए, तो U8 क्या आएगा, व्हाट इज U8, 8 1 9 हो गया, और 8 यहाँ 64 हो गया, ये हो गया। अच्छा, U11 क्या आएगा, 11 1 12 हो गया, और 11 11 में 121 हो गया, ऐसे आएगा हमारा। फिर यहाँ 14 लिख दीजिए, तो U14 क्या होगा, व्हाट 15/14², ये ऐसे। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ दिस। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप सब सीक्वेंस, तो किसी भी सीक्वेंस का आप सब सीक्वेंस बना सकते हैं। हमने जो ट्रिक बताई है, अगर वो ट्रिक आपके दिमाग में चली गई है तो डेफिनेटली किसी भी सीक्वेंस का आप सब सीक्वेंस बना सकते हैं। हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात और कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो लेक्चर्स अपलोड करें तुरंत आपके पास चला जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ कि सब सीक्वेंस आप नहीं बना पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, कोई सीक्वेंस लिखिए, डेफिनेटली हम उसका अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट सब सीक्वेंस बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।